देखो यार गाइज, रजिस्टर एपीआई बनाने में हमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं लगती है। रजिस्टर एपीआई, तो रजिस्टर एपीआई इज़ लाइक क्रिएटिंग द यूज़र ओनली। ठीक है, कुछ वैलिडेशंस वगैरह आप लगा सकते हो या कुछ कर सकते हो, बट रजिस्टर एपीआई बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं। तो सबसे पहले जो आसान काम है वो कर लेते हैं। रजिस्टर एपीआई में क्या करेंगे, मैं रजिस्टर एपीआई को बनाने के लिए सिंपली व्हाट आई विल डू, सिंपली सारा काम, देखो क्रिएट यूज़र भी एक तरीके का रजिस्टर ही है, बट मैं क्या करूँगा, क्रिएट यूज़र को सेपरेट रखूँगा और रजिस्टर यूज़र को सेपरेट रखूँगा। ठीक है, सो मैं सर्विसेज में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑथ सर्विस बना लूँगा। याद रखिएगा, ऑथ सर्विस इंटरफेस बनाऊँगा, ऑथ सर्विस। ठीक है, और ऑथ सर्विस के अंदर जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी वो रखूँगा। बात को समझते रहिएगा। ठीक है, यहाँ मैं यूज़र और ऑथेंटिकेशन सर्विस दोनों में खिचड़ी नहीं पकाना चाह रहा हूँ भाई, समझिए बात को भाई। हाँ, दोनों में खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पकाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। समझ गए मेरी बात, मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों का काम अलग अलग रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मेथड रखूँगा सिंपली पब्लिक, तो ऑलरेडी इंटरफेसेस के मेथड्स होते हैं। So, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन मेथड दैट विल रिटर्न अ यूज़र DTO से काम चल जाएगा, एंड नाम होगा इसका रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पे मैं यूज़र DTO को ले रहा हूँ, यूज़र DTO। ठीक है, एक लॉगिन यूज़र भी बनाऊंगा इसके अंदर, बट वो मेथड अभी डिफाइन नहीं करूँगा, वो मेथड बाद में डिफाइन करूँगा। लॉगिन यूज़र का होगा, ठीक है, रिफ्रेश यूज़र के लॉजिक्स वगैरह होंगे, रिफ्रेश टोकन वगैरह के लॉजिक्स होंगे, तो अलग चीज़ें मैं इसके अंदर बनाऊंगा सारी चीज़ें, टेंशन ना लीजिए आप। अभी के लिए मैं फ़िलहाल रजिस्टर यूज़र बनाता हूँ, एंड सर्विसेज के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बना लेता हूँ, दैट इज़, या एक क्लास बना लेता हूँ, दैट इज़ अ ऑथेंटिकेशन या ऑथ सर्विस इम्पल, and this class implements that auth service interface, और एक मेथड हम यहाँ पे रजिस्टर यूज़र को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ओवरराइट कर रहे होंगे, एंड सर्विस इसको बना देंगे सो दैट हम इसको डायरेक्ट ऑटो वायर कर सके कहीं भी। ठीक है, एक काम और करूँगा, सर्विस के अंदर दोनों इंटरफेसेस और क्लासेस को मिक्स नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाऊँगा, दैट इज़ IMPL पैकेज, और इस पैकेज के अंदर जितनी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं उनको मूव करूँगा, यूज़र सर्विस सिंपल, ऑथ सर्विस सिंपल, परफेक्ट। ऑथ्स इंटरफेसेस को मैं ये रखूँगा। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। सो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा यूज़र सर्विस, तो मैं यहाँ पे लूँगा प्राइवेट फाइनल यूज़र सर्विस, यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑल आर कंस्ट्रक्टर। ये जो ऑल आर कंस्ट्रक्टर एनोटेशन है गाइस, ये लैम्बॉक का है, तो मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर लैम्बॉक हो। अगर आप लैम्बॉक नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो नॉर्मली आप गेटर सेटर्स या कंस्ट्रक्टर को मैनुअली बना सकते हो। ठीक है, अब यूज़र को रजिस्टर करना मतलब DTO, हाँ ठीक है DTO। सो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे DTO अपना पास कर सकता हूँ, एंड हमें मिल जाएगा यहाँ पे देखो DTO, यूज़र DTO, और यूज़र DTO को मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे मैं यूज़र DTO को रिटर्न कर सकता हूँ, सिंपल। इवन वन लाइनर में भी कर सकता था, मतलब इसको डायरेक्टली यहाँ रिटर्न कर सकता है। ये मेथड सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया, क्योंकि यूज़र क्रिएशन इज़ डिफरेंट थिंग एंड रजिस्ट्रेशन डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हो सकता है कोई और लॉजिक आपको लिखना पड़े, तो आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने से पहले लॉजिक को यहाँ पे लिख सकते हो, लॉजिक लाइक वेरीफाइंग द ईमेल, वेरीफाइंग ईमेल, या कोई और भी लॉजिक हो सकता है। इट्स लाइक वेरीफाई पासवर्ड, आपको वेरीफाई करना हो या कुछ भी वेरीफाई करना हो, तो आप यहाँ पे यूज़र का वो वेरिफिकेशन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से मैंने डायरेक्टली क्रिएट यूज़र कॉल कर लिया, दैट मीन्स जो यूज़र, ये वाला सारा काम हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र की ID वगैरह सब जनरेट हो जाएगी, प्रोवाइडर लोकल प्रोवाइडर आ जाएगा, एंड सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे यूज़र सर्विसेज लाइक हमारे पास थी तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बट इफ़ यू वांट समथिंग लाइक चेंज, कुछ चेंज करें रजिस्ट्रेशन के समय में तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई रोल असाइन करना है तो मैं यहीं पे आकर के क्या करूँगा, रोल असाइन कर दूँगा, डिफ़ॉल्ट रोल क्या होने वाला है उसको भी मैं करूँगा अभी बाद में, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, हाँ, या फिर कर ही देते हैं यार, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है तो ठीक है। सो उसको भी मैं करूँगा, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी आप लोग। अब इसकी API बनाएंगे, तो API बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स गो टू द यूज़र कंट्रोलर में। अब काम नहीं करेंगे, यूज़र कंट्रोलर इज़ डिफरेंट एंड ऑथ कंट्रोलर इज़ डिफरेंट, तो ऑथ में चलूँगा एंड कंट्रोलर में जाके और यहाँ पे क्लास बनाऊँगा, दैट इज़ अ ऑथ कंट्रोलर। ऑथ कंट्रोलर क्लास होगी, एंड दिस इज़ अ रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे API/v1/auth, एंड ऑथ में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा साइन अप या फिर रजिस्टर, एक लाइक पोस्ट मैपिंग में यहाँ पे रजिस्टर यूज़ करूँगा, रजिस्टर,
देन फाइनली मैं यहाँ पे लाइक रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में मैं यहाँ पे जो भी आपको साइनअप करते हैं भेजना है तो भेज सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़र डीटीओ को डायरेक्टली भेज दूँगा, रजिस्टर यूज़र। एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखो जो भी डीटीओ हमें मिलेगा उसको मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी से ले लूँगा, रिक्वेस्ट बॉडी से ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे डेटा मिल जाएगा एंड देन फाइनली हम उसको कॉल करेंगे। और डायरेक्टली हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं भाई, वी विल जस्ट यूज़ प्राइवेट फाइनल ऑथ सर्विस, और ऑथ सर्विस के लिए मुझे बनाना पड़ेगा ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको एक लाइन में कर देता हूँ, अदरवाइज हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ। अब मैं ऑथ सर्विस का यूज़ करूँगा और क्रिएटेड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। इट्स लाइक HTTP या रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, दैट इज़ HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, एंड बॉडी के अंदर मैं यूज़ करूँगा इट्स लाइक ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर यूज़र, और यूज़र डीटीओ पास करना। तो हमारा ये वाला भी काम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, नया यूज़र रजिस्टर हो सकता है फॉर एवरी, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चल करके, और ये यूज़र था ना, अब यूज़र फोल्डर को आप इधर से बंद कर सकते हो, जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर, लाइक नाम इसका मैं दूंगा ऑथ, एंड ऑथ में मैं एक्चुअली क्रिएट यूज़र को कॉपी कर लेता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम ही है सब, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे दूंगा, अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं रजिस्टर कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे auth/register हो जाएगा API पोस्ट, एंड लेकिन बॉडी के अंदर डेटा ऑलमोस्ट हम लोग वही भेज रहे होंगे। अगर आप सेम चीज़ पास करोगे तो यूज़र विद दिस ईमेल ID इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट अगर हम यहाँ पे लाइक durgesh.substring.dev एंड तो देखो यहाँ पे एक नया यूज़र रजिस्टर हो चुका है जो कि जिसका प्रोवाइडर लोकल है। आप जाके डेटाबेस को भी देख सकते हो और जस्ट रिफ्रेश द यूज़र एंड वी सी कि हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र आ चुका है। दिस इज एक्चुअली अ डेट एंड दिस इज एक्चुअली अ डेट जो भी रजिस्टर हुआ है। दिस इज अ प्रोफाइल इमेज URL यूज़र एंड यूज़र नेम एंड यूज़र ID। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा, लेकिन लॉगिन इतने आसानी से नहीं बनेगा। लॉगिन के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी समझनी पड़ेगी, लॉगिन के मैथड्स वगैरह समझने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके हैं। हम लोग यूज़ करने वाले हैं JWT ऑथेंटिकेशन, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। सो चलो भाई हम लोग लॉगिन कैसे बनाएंगे वो समझते हैं कि भैया अब एक यूज़र है, अब एक बंदा है, लेट्स सपोज रामू हमारे प्रोजेक्ट की APIs को यूज़ करके रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। और हम अपनी APIs को यूज़ करके क्रिएट डिलीट सब चीज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कुछ APIs तो डन है, लेकिन लॉगिन कर कैसे पाएगा, ठीक है। मतलब कैसे हम लॉगिन सिस्टम बना पाएंगे इसको हम समझते हैं। और लॉगिन बनाने के लिए गाइस हमें यूज़ करना पड़ेगा द वन एंड ओनली फ्रेमवर्क, दैट इज़ अ स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं और इसको पहले समझते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आपको लॉगिन बनाना है। सो लेट्स डू दैट। एक क्रैश कोर्स करते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी पे, आपको मैं और अच्छे समझाता हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।